3 से 4 घंटों के गैप के बाद लोकगीत और लोकगीतों पे डांस फिर से शुरू हो गया। और जो कलरफुल लाइट्स का जो अरेंजमेंट किया गया, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, वो इस फंक्शन को और खूबसूरत बनाता चला गया। ये जो ट्रेडिशनल डांसर और सिंगर्स की टीम है, ये इस इलाके का काफ़ी नामी ग्रुप है, जिसको इस होली के मौके पर यहाँ परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था। आप लोग भी इसका आनंद उठाइए। ये लीजिए, शुरू हो गई फूलों की होली। सभी डांसर्स ने बहुत शानदार तरीके से डांस करते हुए सारे गेस्ट को फूलों से नहला दिया। ये कह दिया जाए कि फूलों की होली उन्होंने पूरे गेस्ट के साथ खेली, फिर सबको हाथ पकड़ पकड़ के डांस फ्लोर तक लेके आए कि सब लोग उन लोकगीतों पे डांस करें, फूलों की होली एक दूसरे के साथ खेलें। इसके बाद लोकगीत बंद कर दिए गए और वहाँ पे डीजे शुरू हो गया, जिस पे लोगों ने भरपूर डांस किया। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरा बेटा अपने कुछ हमारे ही जानने वालों के साथ, जो फैमिली रही, उनके साथ उन्होंने डांस शुरू कर दिया। होली के फिल्मी गानों पे फिर डांस शुरू हो गए, जिसमें फिर हम लोग भी उनके साथ कूद गए, डांस करने, होली का हुड़दंग करने, होली की मस्ती करने। काफी डांस मस्ती करने के बाद मैं जाके थोड़ा पूल साइड पर रिलैक्स होके लेट गया, जो मेरे बेटे ने कैमरे में कैद कर लिया। हे गुड मॉर्निंग दोस्तों, होली की अगली सुबह। चलिए चल के कुछ बाहर टहलते हैं, कुछ खुली हवा में सांस लेते हैं। बाहर पहुंचने पर मुझे कुछ एक नया अनुभव हुआ। इस व्हीकल को क्या कहते हैं? यदि आप में से किसी को भी पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आप सोचो स्लो, मतलब पीछे जाना है आपको, पूरा सेंसर है। स्लो स्लो। अब आप सोचो पीछे जाना, सोचो आप। अच्छा यार, ये तो कमाल ही है। अब आप सोचो आएंगे तो आप आएंगे, आराम आराम से आप आएंगे। इसे टाइट नहीं है, इसे टर्न करने के लिए, जैसे स्लो करना है आप आराम से टर्न कर सकते हैं। पापा थोड़ा सा तो चलाओ। अरे नहीं यार, मुझे डर लगता। इस अद्भुत राइड के बाद आइए आप लोगों को चंदेला का जिस रूम में मैं रुका हूं, उसका रूम टूर कराता हूं। ये अंदर एंटर हो गए, कीज लगा दूं मैं जरा। हाँ, ये बाहर का सिटिंग रूम, ये एक्स्ट्रा बेड जो मैंने अपने बेटे के लिए लगवा लिया था। यहाँ पे सिटिंग है, वो प्रेस की टेबल भी रखी है। और सिटिंग रूम से हम हुए अंदर एंटर बेडरूम, एक सोफे के साथ, बकायदा बड़ा शानदार, बहुत आलीशान। और इधर से हम आगे बढ़े वॉशरूम की तरफ। ये बाहर का एरिया जो लगेज हमारा रखा हुआ है। और हेलो,
ये वॉशरूम बहुत ही नीट एंड क्लीन, लवली वॉशरूम। ये हम आ गए, अब लेके चलता हूँ आप लोगों को बालकनी की ओर। ये टीवी लगी हुई है जिसको हमने, इतने फंक्शंस थे यहाँ पे होली के समय पे कि जिसको टीवी को तो देखने का टाइम ही नहीं था। ये हमारी पूल साइड बालकनी। चल जा भाई। हाँ हाँ, वाह वाह, बड़ा मस्ती कर रहे हैं लोग यार पूल में। इनको तो देख के मेरा भी मन होने लगा पूल में जाने का। चलिए चलते हैं, थोड़ी देर पानी से भी अब खेल लिया जाए। आइए चलते हैं। ये पहुंच गया मैं, और ये देखिए मेरे बेटे को। आजा भाई। मैंने और मेरे बेटे ने काफी देर पूल में मस्ती की, बहुत मजा आया। मैं तो अपने बेटे से कहता हूँ, उसको पूल इतना पसंद है कि मैं उससे कहता हूँ कि यार तुम पिछले जन्म में या तो भैंस थे या मछली, क्योंकि इन दोनों को ही पानी बहुत प्यारा लगता है। चलिए बहुत हो गया मस्ती, अब निकला जाए यहाँ से। बहुत हो गया स्नान, अब चल के किया जाए थोड़ा सा विश्राम, क्योंकि उसके बाद लंच लेके यहाँ से अपना वापस झांसी के लिए निकलना भी है। बहुत शानदार तरीके से होली की छुट्टियां एंजॉय करने के बाद अब खजुराहो चंदेला को बाय बाय कहा जाए। चलें पार्किंग से गाड़ी लेके आते हैं, लगेज लोड करते हैं, फिर चला जाए। एक बार एक चंदेला पे नजर डाल ही लें चलते चलते। वाह, चलिए भाई। ये यहाँ का ह्यूज पार्किंग एरिया, और ये खड़ी हुई है हमारी प्यारी सी नेक्सॉन। चलो भाई चला जाए, हो गई सारी छुट्टियां खत्म, लो अब घर चले हम। निकल लिए हैं वापस अपने झांसी के लिए, उसी शानदार खजुराहो झांसी हाईवे पे। कहीं से टूर से जब लौटते हैं ना, तो जो जाने की एक उत्सुकता रहती है, लौटते समय ये लगता है भाई अब खत्म हो गया सब, अब फिर से वापस चल दिए अपना रूटीन काम करने। लेकिन ठीक है, जब वापस नहीं जाएंगे तो फिर आएंगे कैसे। इतना शानदार हाईवे बना दिया गया है। मैं इस समय 100 के आसपास चल रहा हूँ, और अभी आपने देखा मुझे एक गाड़ी ने क्रॉस किया, तो यानी ये 100 से ज़्यादा होगी। तो मुझे लगता है इस समय झांसी खजुराहो वन ऑफ द बेस्ट हाईवे है इंडिया का। बहुत शानदार रोड। चलते चलते हमारी नजर यकायक ऊपर बादल के इस फॉर्मेशन पे पड़ी। आप लोगों को देख के ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई मिल गया का जादू का यूएफओ है, स्पेसशिप है। अब ये नीचे उतरेगा और इसमें से जादू करके बाहर आ जाएगा। नेचर का कमाल देखिए कि क्या अलग सा बादलों का फॉर्मेशन। हम लोग इसकी वजह से काफी धीमे चलते हुए बहुत देर इसको देखते रहे, और फिर मन में आया कि अच्छा सूरज जब पीछे से निकल के सामने आएगा तो कैसा लगेगा। ये देखिए, ये आने लगे सूरज देवता जी बाहर, और मजेदार बात यह है कि उसकी रोशनी बिल्कुल भी बुरी नहीं लग रही थी, जबकि बिल्कुल आंखों के सामने थे सूरज। धीरे धीरे सूरज अपनी गति से बाहर निकलते चले आ रहे थे, और ये इतना खूबसूरत मंजर था जिसकी वजह से मैं बहुत धीमे धीमे गाड़ी चलाता रहा, तब तक जब तक सूरज पूरी तरह से बाहर नहीं आ गए। ये हम वेतवा नदी क्रॉस कर रहे हैं, जो झांसी से हमारे कुछ
18-20 किलोमीटर पे पड़ती है, उसका पुल हम क्रॉस कर रहे हैं। ये आ गए भाई झांसी का हाईवे का एग्जिट पॉइंट झांसी के लिए। ये रोड आगे जाके कानपुर लखनऊ हाईवे पे कनेक्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ से हमारे झांसी शहर जाने के लिए एग्जिट पॉइंट, और ये हमने मेन हाईवे छोड़ दिया। और ये इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने से जो मैंने पहले एपिसोड में बताया था। चलिए मित्रों, बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में किसी नए डेस्टिनेशन पे, आप लोगों को अपने साथ एंजॉय कराते हुए। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। जय माई की।